बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा चाइना से वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट करके पाकिस्तान बेची जाएं तो अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। सज्जनों, बेलियों, बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट ज़िशान अशरफ। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का जॉइंट मुल्क जो है वो चाइना है। चाइना की दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे कि दुनिया के अंदर 10 बड़े बिज़नेस जो हैं जिनके प्रॉफिट रेशो सबसे ज़्यादा है, उनमें से एक बिज़नेस इंपोर्ट का है। आप लोगों में से अक्सर लोग जानते होंगे, जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि आप क्या इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो बस एक ही जवाब होगा कि नहीं, आपसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत रिस्की है। तो आप इनसे पूछा करें कि 2 कान, 2 आँखें, 1 नोज़, 2 हाथ, 2 पाँव जैसे आपके हैं ऐसे मेरे भी हैं। आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊंगा चाइना से क्या चीज़ें मंगवानी है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। चाइना से इंपोर्ट का प्रोसेस क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ से ख़रीदनी है, पेमेंट कैसे अदा करनी है, शिपमेंट कैसी होगी, डिलीवरी कितनी देर होगी, इसकी डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आप भी चाइना से इंपोर्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स की बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में आप स्मार्टफोन, लैपटॉप, गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी रेंज मंगवा के पैसे कमा सकते हैं। अभी करंट पाकिस्तान के अंदर जो चाइना से इंपोर्ट की जा रही है उसकी वैल्यू बड़ी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, कुछ साथी हमारे नहीं हैं। जो चीज़ पाकिस्तान से बाहर भेजी जाती है उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना। जो चीज़ पाकिस्तान में हम दूसरे मुल्क से मंगवाते हैं उसे कहते हैं इंपोर्ट करना, राइट। दूसरे नंबर पे है टेक्सटाइल। चाइना दुनिया का की एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल के अंदर। आप भी वहाँ से फैब्रिक, गारमेंट्स और एसेसरीज़ मंगवा सकते हैं। आजकल आप बाज़ारों के अंदर मोस्टली जो वैरायटी देख रहे हैं इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर, बेशतर वैरायटी चाइना से ही आई हुई है। और गारमेंट्स का काम ऐसा है जो बुरे तरीन दिनों के अंदर भी चलता रहता है। चाइना में दुनिया की हर तरह की मशीनरी तैयार की जाती है। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर 70% मशीनरी चाइना से ही इंपोर्ट होती है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आप चाइना से मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन मशीनरी और इक्विपमेंट मंगवा सकते हैं। नंबर 4 पे है होम एंड किचन एसेसरीज़। रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीनें और इंस्टेंट गीज़र। जी, उसी गीज़र की बात कर रहा हूँ जो आप सर्दियों में यूज़ करते हैं और अक्सर उबलता हुआ पानी आ जाता है। ये सभी चाइना से ही आते हैं। यहाँ तक कि आप अपने नाम से, अपने पसंद के कलर में, अपनी पसंद की पैकिंग के अंदर माल मंगवा सकते हैं। नंबर 5 पे है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जैसे कि मेटल, केमिकल, प्लास्टिक दाना और बहुत से रॉ मटेरियल्स हैं जो आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। कहा जाता है चाइना रॉ मटेरियल के लिए एक बेहतरीन सोर्स है। चाइना से कौन सी चीज़ें मंगवानी चाहिए, लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चंद एक हैं। कुछ चीज़ें इनसे भी बेहतर हो सकती हैं, कुछ चीज़ें यही होंगी, कुछ चीज़ें इससे डाउन होंगी। नंबर 6 पे है कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि खिलौने हैं, घरों की चीज़ें, हॉट पॉट, थर्मास, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इनमें चाइना बहुत पॉपुलर है। नंबर 7 पे है स्पेयर पार्ट्स। आपके घर के किचन में इस्तेमाल होने वाला चूल्हा है या आपके घर की मोटरसाइकिल, टोयोटा है या ट्रैक्टर, हर किस्म का स्पेयर पार्ट्स आप चाइना से मंगवाएं और इधर अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हैं। पाकिस्तान में अभी बहुत तरक्की होने वाली है। अगर आप इसको पॉजिटिव सोचें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाहर से मंगवा के पाकिस्तान के अंदर बेच सकते हैं। कम पैसों में ख़रीद के कम पैसों में आप बेचें तब भी आपको फ़ायदा है। आपके मुल्क का भी फ़ायदा है और बिज़नेस का बिज़नेस भी। नंबर 8 पे है मेडिसन। आप चाइना से मेडिसन और मेडिकल औज़ार मंगवा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा काम है। इसका जो बायर है वो भी हेल्थी है वेल्थ वाइज। आप सोच रहे होंगे ये काम मैं कैसे करूँगा। मार्केट रिसर्च, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, सप्लाई सिलेक्शन, सप्लायर वेरीफाई है, सप्लायर रिलायबल है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन, ट्रेड एग्रीमेंट कैसे करना है, प्राइसिंग कैसे तय करनी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि चाइना जाके कीमत अच्छी मिल जाती है, ऐसा नहीं है। डिलीवरी शेड्यूल कैसे लिखने हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे लिखने हैं, ट्रेड की शराइत कैसे लिखनी है,
डिलीवरी किस तरह करवानी है, ज़मीन से मंगवाना है, बहरी जहाज़ से मंगवाना है या जहाज़ से मंगवाना है, इंपोर्ट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन कौन सी ज़रूरी है, कमर्शियल इनवाइसेस, पैकिंग और ज़रूरी सर्टिफिकेट वो कैसे लेने हैं, पेमेंट एडवांस करनी है या एलसी के थ्रू देनी है, शिपमेंट से पहले थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कैसे करवानी है, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे लेनी है, मार्केटिंग किस तरह करनी है और डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है, चीज़ों को बेचना कैसे है, सब बताऊंगा लेकिन अगली वीडियो में।